दोस्तों ट्रेडिंग में अक्सर कभी-कभार ऐसा मोमेंट आता है जब आपको दिखता है कि मार्केट में पूरी तरह जितने भी ऑलमोस्ट पॉपुलर कॉइन्स है पूरी तरह डाउन डायरेक्शन में जाने लगे हैं। यानी मार्केट में समझो तो आप एक तरफा भूचाल सा आने लगा है। ऐसा ही फिलहाल कुछ हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। यानी जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलर करेंसी है लाइक बीटीसी, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया। हम देखें तो आप इन पर सभी करेंसीज पर बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट नज़र आ रही है, ठीक है। पिछले 24 घंटे का वॉल्यूम अगर देखें तो इन कॉइन्स पर बहुत बड़ी गिरावट नज़र आई है, ठीक है। ये बीटीसी का पेयर्स हो गया, बीटीसी का कॉइन हो गया, जिस पर 2.19% की गिरावट आई है, ठीक है। ये इथेरियम हो गया जिस पर 6.62 यानी बहुत बड़ी गिरावट बनती है इस इतने बड़े कॉइन्स पर। ये सोलाना हो गया इतनी गिरावट के साथ, एक्सआरपी हो गया या लाइक बीएनबी हो गया। अब सवाल करते हैं कि भाई इन कॉइन्स पर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? दोस्तों इसका एक ही कारण होता है कि जब यूएस अपनी पॉलिसी में बदलाव करता है तब जाकर ऐसा कोई मोमेंट्स नजर आता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, ट्रम्प आए दिन किसी न किसी देश को धमकी देते जा रहे हैं कि भाई हमें वो चाहिए, ये चाहिए। अभी फिलहाल करंटली उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, तालिबान सरकार को धमकी दी कि हमें वो कोई एयरबेस है वो चाहिए। तो उसी को लेकर मार्केट में ये सब भूचाल चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लग रहा है, जो मार्केट से जुड़े होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग, उनको लग रहा है कि भाई ट्रम्प ना कुछ हलचल तो करेगा। क्योंकि अपना जो स्पेस है जो जिसको मांग रहे हैं तालिबान सरकार से, उसको लेने के लिए कुछ ना कुछ तो हलचल करने वाला है ट्रम्प यहाँ पर। तो लाइकली मार्केट का जो इंटेंट है, मार्केट पर जो असर पड़ता है वो ऑब्वियसली बहुत बुरा पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ही होने से पहले, यानी ट्रम्प के करने से पहले ही मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ा है, ठीक है। हम बीटीसी को देखें तो ये 1 वीक का चार्ट्स हो गया। हम इसको फॉरवर्ड चार्ट पर खोल लेते हैं, फॉरवर्ड 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट देखो कितनी बुरी तरह डाउन आने की कोशिश कर रहा है, यानी डाउन आया है, ठीक है। हम इसका हाई वॉल्यूम देख, यानी हाई वॉल्यूम प्राइस देख लेते हैं यहाँ क्या। तो जो बीटीसी का हाई प्राइस है वो 1,17,900 रहा है। तो उससे ऊपर मार्केट कभी नहीं पहुंच पाया है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम देखे तो मार्केट 19-20 तारीख तक भी काफ़ी अच्छे मोमेंट्स में रहा है, काफ़ी अच्छे जोन में रहा, यानी 1,16,17 यहाँ तक मार्केट अपनी जो एक्टिविटी वो दिखा रहा था। लेकिन अचानक आज ऐसा क्या हो गया मार्केट में जो करीब 1,15,000 से टूटकर यानी 1,12,000 पर आकर खड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर मार्केट में आज बहुत बड़ी अपडेट है। अपडेट के बारे में मैं आपको बता दूं तो मार्केट के अंदर जब भी किसी बड़े व्यापारी को इतनी भी भनक होती है, यानी थोड़ा भी भनक पड़ जाता है कि भाई आने वाले दिनों में इस मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूएस अपनी पॉलिसी में आए दिन बदलाव करता जा रहा है, ठीक है। यानी कभी किसी देश के खिलाफ कुछ बातें बोल रहा है, कभी किसी देश के खिलाफ कुछ बातें बोल रहा है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है बीटीसी के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड की टॉप 2 नंबर वाली करेंसीज के बारे में, यानी इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम का हालचाल भी कुछ ठीक नहीं रहा है, ठीक है। तो जो हालचाल बीटीसी का था, जो बीटीसी में मूवमेंट बना हुआ, वही मूवमेंट सेम यहाँ पर इथेरियम में भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो एक नज़र डाली जाए तो ये 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है हमारे पास। तो 17-18 तारीख की जो कैंडल्स हैं वहाँ पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर मार्केट का जो जोन था काफ़ी सेफ था, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। जो इसका 17-18 तारीख में करंट प्राइस था वो 4500 यूएसडी था, 4600 यूएसडी था। ये काफ़ी ठीक ठाक रेंज में घूम रहा था। यानी आज, यानी कल 21 तारीख थी, आज 22 तारीख है। तो इन 2 दिन में मार्केट के अंदर ऐसा हो क्या रहा है कि भाई मार्केट डाउन ही आया जा रहा है, डाउन ही आया जा रहा है। क्या बायर्स खत्म हो गया मार्केट में? यानी अब सेलर्स एंट्री ले रहे हैं, सेलर्स ही मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही हाल बना हुआ है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट सभी कॉइन्स का, ठीक है। अब अगर इसी के रिलेटेड इनकी न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं तो हम एक नज़र न्यूज़ पर डालते हैं। तो ये हमने न्यूज़ ओपन किया हुआ है इनका, तो देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हलचल हो रही है, ठीक है। दोस्तों न्यूज़ के नज़रिए से देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई बड़ी हलचल नज़र नहीं आती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो न्यूज़ आर्टिकल छपे हुए हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई मार्केट में ऐसा मोमेंट्स आता रहता है, मार्केट कुछ हद तक डाउन जाएगा, कुछ पॉइंट्स डाउन जाएगा, मार्केट फिर अपने आप को मूव कर लेगा और फिर अपने उसी रेंज में पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है बीटीसी ब्रेकआउट अबाउट द 1,17,000 रेजिस्टेंस क्लाउड अनलॉक फ्रेश अपसाइड, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ इंटेंट दे रहे हैं कि फिलहाल मार्केट जिस जोन में भी है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा मार्केट में होता रहता है। हम इसको पूरा ओपनली कर देख लेते हैं। तो
ये साहब बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मार्केट में होता रहता है। करंट प्राइस 1,14,000 तक यानी यहाँ इन्होंने बोला है कि भाई 1,14,000 तक जाएगा, लेकिन मार्केट और भी नीचे रुका है, ठीक है। तो अब चला गया तो कोई नहीं, मार्केट को लेकर यहाँ पर इन्होंने भविष्यवाणी की है कि भाई मार्केट सपोर्ट लेवल से अपने आप को ब्रेकआउट, अपने आप को रिटेस्ट करेगा और 1,20,000 1,25,000 तक मार्केट में आने की संभावना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं दोस्त, तो फिलहाल अभी के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो तो बाइंग ना करें। अगर आप ट्रेड्स ही ना करें तो बेहतर है। अगर आप करते हैं तो सेलिंग की तरफ देखें।